अस्सलाम वालेकुम। नियो न्यूज के साथ मैं हूं जमील फारूकी। मैं हूं आयशा जुल्फिकार। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे उमैर बशीर। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको हम खबर दें। मियां साहब मुस्ताफी हों, सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ का नाम ECL में डाले। कप्तान ने मुतालिबा कर दिया और नए मुतालिबे के साथ फ्रंट लाइन पर आ गए। कहते हैं गॉडफादर मुल्क की जान छुड़ाने के लिए अपनी नाअहली भी मंजूर है। वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस JIT पर हमला था। लीगी रहनुमाओं का लबो लहजा बताता है कि वजीर आजम नाअहल होने जा रहे हैं। कतरी शहजादा तिलौर के शिकार के लिए पाकिस्तान आ सकता है तो गवाही देने के लिए क्यों नहीं आ सकता। सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा कि नवाज शरीफ को ECL पे डालो। नवाज शरीफ सिक्योरिटी रिस्क बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उनका नाम ECL में डाले। इमरान खान वजीर आजम के इस्तीफे के साथ साथ नया मुतालबा भी सामने ले आए। सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा कि नवाज शरीफ को ECL पे डालो। ये मुल्क का सिक्योरिटी रिस्क है। ये इस वक्त जो कर रहा है पाकिस्तान के साथ अपने पैसे, अपनी करप्शन बचाने के लिए, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। अहमद वुज़रा का लबो लहजा बताता है कि मियां साहब नाअहल होने जा रहे हैं। JIT के बाहर विक्ट्री का निशान बनाने वालों के अब हाथ पांव क्यों खुल रहे हैं। कप्तान के हुक्मरान लीग को बाउंसर्स। ये जब JIT में जाते थे बड़े अखबार ऐसे हाथ लाते लाते जैसे पता नहीं कोई कौन सा कश्मीर फतह करके अंदर जा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा कि कतरी शहजादा तिलौर के शिकार के लिए पाकिस्तान आ सकता है तो गवाही देने के लिए क्यों नहीं। $1 मिलियन क्वेश्चन, कप्तान क्या धरना 3 देने जा रहे हैं। वकला और कारकुनों को तैयारी पकड़ने की कॉल दे दी। कहते हैं कि वफाकी वुज़रा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला करेंगे और मैं सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए पूरी कौम को तैयार रहने की कॉल दूंगा। उन्होंने कहा कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट पर हमले की कोशिश की तो मैदान में निकलेंगे। अवाम तैयार रहें, ये मुस्तकबिल की जंग होने जा रही है। तैयार रहे। तहरीक इंसाफ को तो मैंने कॉल दे दी है। मैं आज पाकिस्तान के वकला को कॉल दे रहा हूं। आप तैयार रहें, आपके सामने हमला होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को। आप तैयार रहें। मैं पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को कह रहा हूं, आप तैयार रहें। तो लीगी रहनुमाओं को भी धरना 3 की भनक पड़ गई। हुकूमती दस्ते का कहना है कि पहले धरना 1 और 2 हुए, अब तीसरा पार्ट होने वाला है। वो कहते हैं कि इमरान खान पैड पहनकर पवेलियन में बैठे हैं, लेकिन सुन ले कोई माई का लाल नवाज शरीफ से इक्तदार नहीं छीन सकता। ख्वाजा आसिफ की ललकार। ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि यकतरफा और इंतकामी कार्रवाई किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे मुखालफ जो है उनको सिर्फ एक ही रट है कि मियां नवाज शरीफ कहीं वापस आए। ये 12वां खिलाड़ी है तो पवेलियन में बैठा रहे। हाँ साहब, आपको पहले भी इस्तेमाल किया गया, धरना 1 में, 2 में भी इस्तेमाल किया गया, 3 में भी आपको इस्तेमाल करके टिश्यू की तरफ फेंक दिया जाएगा। ना इंतशार आएगा, ना अफरा तफरी आएगी, ना जमहूरियत जाएगी और ना नवाज शरीफ तुम्हारी बदनीयती से जाएगा। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। लाहौर में वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक शायरी की पटरी पर चढ़कर कारकुनान का लहू गरमाते रहे। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद वकास राना। दुश्मनों के शोर शराबे से अपना दिल छोटा ना कर उर्फी, क्योंकि दरवेश चलता रहता है और कुत्तों की आवाज आती रहती है। आवाज सदा। NA 125 में ईद मिलन पार्टी की तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कारकुनान का अशार के जरिए खूब लहू गरमाया। वो मर्द नहीं जो डर जाए, 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 हालात के खूनी मंजर से, हालात के खूनी मंजर से। खुद अशार पढ़े और कारकुनान पीछे दोहराते रहे। कारकुनान ने जोश में आकर नारे लगाने शुरू किए तो ख्वाजा साद रफीक कारकुनान को खामोश रहने की तलकीन करते रहे। कैमरामैन शाहिद अली और साथी रिपोर्टर अदनान अजीज के साथ मोहम्मद वकास राना, नियो न्यूज लाहौर। रोकेंगे तुझे, रोकेंगे तुझे, रोकेंगे तुझे, रोकेंगे तुझे, शब के तलबगार कहाँ तक।
वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। मरियम नवाज ने भी ट्विटर पर यह नारा लगा दिया। वज़ीर आज़म की साहबजादी कहती हैं कि साजिशी अनासिर को इस बार भी नाकामी का ही सामना करना पड़ेगा। मरियम नवाज की जानिब से भी ट्विटर पर यही नारा लगाया गया। उनका यह कहना था कि वज़ीर आज़म की साहबजादी का यह कहना है कि साजिशी अनासिर को इस बार भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा। मर्द नहीं जो डर जाए। GIT रिपोर्ट आने से पहले मरियम नवाज ट्विटर पर इन एक्शन। शेर की तस्वीर के साथ ट्वीट दागा कि वो मर्द नहीं जो डर जाए। फिर लिखा, अगर सियासी जंग बनाना चाहते हो तो उससे नवाज लीग से बेहतर कोई नहीं लड़ सकता। कहती हैं कि अल्लाह पर तवक्कल है, यही वजह है कि वज़ीर आज़म मुखालिफिन को हर महाज पर हर बार शिकस्त देते हैं। वज़ीर आज़म की साहबजादी ने मजीद ये भी लिखा कि बेटियां बहादुर होनी चाहिए। वो मर्द नहीं जो डर जाए। अदालत ने फौरन फंडिंग साबित कर दी। नाअहल नवाज शरीफ नहीं इमरान खान होंगे। हनीफ अब्बासी ने कप्तान के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। आसिफ किरमानी कहते हैं PTI मुल्क में खाना जंगी करवाना चाहती है। सिविल सोसाइटी और बुकला इमरान खान की कॉल को मुस्तरद कर देंगे। इजराइल और भारत से पैसा लेने वाला अपनी खैर बनाए। अदालत में फौरन फंडिंग साबित कर दी। अब इमरान खान की नाअहली कोई नहीं रोक सकता। हनीफ अब्बासी का कप्तान को जवाबी वार। इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब लोगों को मुल्क में आग लगाने की बात कर रहे थे, पार्लियामेंट हाउस में आग लगाने की बातें कर रहे थे। उस वक्त शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इस मुल्क के अंदर पावर प्लांट्स लगा रहे थे। उधर आसिफ किरमानी ने भी तहरीक इंसाफ पर ताबड़तोड़ हमले किए। कहा, सिविल सोसाइटी और वकला इमरान खान के मफरूजों पर ध्यान न दें। मुल्क में खाना जंगी कराने वाले सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने में कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी जानिब शेख रशीद को भी हुकूमती कश्ती डूबती दिखाई देने लगी। कहते हैं वुज़रा की बड़कों से लगता है कि उन्हें नतीजे की बू आ गई है। 5 का गैंग नवाज शरीफ को मरवाएगा। पप्पू हर पर्चे में फेल होता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से नून लीग की सियासत का ताबूत, सबूत और भूत भी निकलेगा। ये 4 वुज़रा को ऐसे अपीयर किया जा रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। हुक्मरानों के बच्चे उनको इस्तिस्ना प्यारी GIT को एतराजात दाखिल कर रहे हैं। मुझे ऐसी बू हो रही है कि ये कल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और चीफ जस्टिस साहब से कहेंगे जनाब हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। तारीख गवाह है कि हमेशा नवाज शरीफ साहब ने अपने खिलाफ खुद साजिश की। इनको किसी साजिश की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि शरीफ खानदान को GIT पर एतराज था तो पेश क्यों हुए। डॉन लीक्स की तहकीकात भी इन्हीं इदारों ने की थी। अब एतराज किस बात का कर रहे हैं। वजीर आजम का जाना ठहर गया है। 10 जुलाई तारीख को बदलने का दिन होगा। वो धमकियां दे रहे हैं, वो मैसेज दे रहे हैं कि हमें फला शख्सियत, ये 2 हजरात जो 2 इदारों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमें कबूल नहीं है। मेरा सवाल यह है, अगर आपको ये 2 शख्सियत और जो 2 इदारे कबूल नहीं थे तो जनाब नवाज शरीफ साहब आप उनके सामने पेश क्यों हुए? आपने उनके सामने अपना बयान कलम बंद क्यों करवाया? आपको नहीं करना चाहिए। मुश्तरका तहकीकाती टीम के लिए काम मुकम्मल करने का आखिरी रोज GIT के रूबरू वजीर आजम समेत अहम शख्सियात पेश हुई। तहकीकाती टीम ने दिन रात काम किया और रिपोर्ट तैयार कर ली। कतरी शहजादे को फैक्स और ईमेल की सहूलत देने के बावजूद जवाब न आया। उधर चेयरमैन SCCP के खिलाफ रिकॉर्ड टैंपरिंग की तस्दीक भी हो गई। FIA ने जफरुल हक हिजाजी के खिलाफ FIR दर्ज करने की सिफारिश कर दी। सबसे बड़े केस की तहकीकात मुकम्मल करने का आखिरी दिन। GIT कल सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी। चेयरमैन SCCP के खिलाफ रिकॉर्ड टैंपरिंग के इल्जामात तस्दीक भी हो गई। जफर हिजाजी के खिलाफ फौजदारी मुकदमे की सिफारिश।
15 अहम शख्सियात की 31 पेशियां, बयानात और दस्तावेजात की छानबीन। निचोड़ निकालने के लिए JIT दिन रात सर जोड़े बैठी रही। कतरी खत की तहकीकात के लिए JIT को कतरी शहजादे को फैक्स और ईमेल की सहूलत देने के बावजूद ताहाल जवाब का इंतजार। उधर रिकॉर्ड टैंपरिंग मामले में FIA ने मामले की हतमी इंक्वायरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। चेयरमैन SCCP जफर इजाजी के खिलाफ FIR, जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अली अजीम और डायरेक्टर माहीन फातिमा के खिलाफ गफलत की बिना पर महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई है। प्रोडक्शन टीम के साथ शहबाज अहमद, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। पनामा JIT का फाइनल राउंड तो जारी है, लेकिन पनामा केस कब मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा ये कहना क़ब्ल वक्त होगा। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट JIT की हतमी रिपोर्ट मौसूल होने के बाद भी पनामा केस में वजीर आजम या किसी और के खिलाफ कोई फौरी फैसला नहीं सुनाएगी। इस्लामाबाद से मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट। पनामा का हंगामा, सुप्रीम कोर्ट में 6 माह समाअत, 2 माह की JIT तहकीकात, लेकिन जनाब खेल अभी खत्म नहीं हुआ। हुकूमत ने मामला मजीद लटकाने के लिए कमर कस ली है। मजीद वक्त न मांगने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट पीर 10 जुलाई को JIT की रिपोर्ट मुलाहिजा करेगी। JIT रिपोर्ट आने पर शरीफ फैमिली की जानिब से मुमकिना तौर पर ये इकदाम उठाए जा सकते हैं। वजीर आजम के वकला JIT की वीडियो रिकॉर्डिंग मांग सकते हैं। JIT के तफ्तीशी तरीकाकार पर एतराजात दायर हो सकते हैं। मौजूदा बेंच के अरकान पर भी पहले से जहन बनाने का एतराज उठाया जा सकता है। वजीर आजम के वकला नया बेंच बनाने की दरख्वास्त भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आर्टिकल 184 के तहत वो कोई भी अवामी अहमियत का मामला बुराह रास्त सुन सकती है। प्रोडक्शन टीम के साथ मोहम्मद कामरान, न्यू न्यूज, इस्लामाबाद। PS 114 की बात करते हैं। आपको बताएं कराची का हल्का PS 114 पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान के लिए टेस्ट केस बन गया। हंगामा खेज मार्के के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। 32 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी के सईद गनी 9,592 वोट लेकर पहले नंबर पर, MQM के कामरान टिसोरी 5,200 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, मुस्लिम लीग नून के अली अकबर गुज्जर 2,500 वोट लेकर तीसरे नंबर पर, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजीब हारून 2,200 वोट लेकर चौथे नंबर पर हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बढ़तरी ले चुकी है। पीपल्स पार्टी के सईद गनी 9,592 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि उनके पीछे दूसरे नंबर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कामरान टिसोरी हैं, जिन्होंने अभी तक की गिनती के मुताबिक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 32 पोलिंग स्टेशन से 5,200 वोट लिए हैं और ये दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है हुक्मरान जमात के अली अकबर गुज्जर, जो कि सिर्फ 2,500 वोट लेकर तीसरे नंबर पर है, और आखिरी नंबर पर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजीब हारून, जिन्होंने अभी तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 2,200 वोट हासिल किए हैं। PS 114 में ज़िम्नी इंतखाब में वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है और गुजरते वक्त के साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के मरकज पर कारकुनान की तादाद भी बढ़ती जा रही है। उधर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से मुतवक्के ऐलान का बेसब्री और बेचैनी से इंतजार किया जा रहा है। जिला शर्की के DRO ऑफिस के बाहर लोगों की बड़ी तादाद नताइज की मुंतजिर है। क्या माइनस अल्ताफ फार्मूले के बाद फारूक सत्तार का उम्मीदवार सुरखरू होगा या फिर पीपल्स पार्टी के सईद गनी असेंबली में जाएंगे, ये फैसला कुछ ही देर में हो जाएगा। नियो न्यूज अपने नाजरीन को लम्हा ब लम्हा अपनी कवरेज के जरिए अपडेट कर रहा है। इस वक्त भी हमारे नुमाइंदे कराची में पीपल्स पार्टी MQM के मरकजी कैंपस में मौजूद हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जिला शर्की के बाहर भी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। सबसे पहले चलते हैं हामिदुर रहमान के पास, पीपल्स पार्टी के मरकजी कैंप में मौजूद हैं। हामिद, आप बताइएगा यहाँ पर इस वक्त कैसा माहौल है? नताइज जाने में कुछ ही देर बाकी है। जी, यहाँ पर जियाले जो है बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि वो ढोल की थाप पर रक्स भी कर रहे हैं और जियालों की आमद का सिलसिला जारी है और उनके नारेबाजी जो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, जो उनके हक में नताइज आना शुरू हो गए हैं। इस वक्त जो है 32 पोलिंग स्टेशन के जो है नताइज आए हैं और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के कैंप पर जो है वो जश्न का सा समा देखा जा रहा है। और इस वक्त जो है 92 पोलिंग स्टेशन जो है टोटल हैं, जहां पर जो है जो टोटल पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, जहां पर जो आज 1,93,800 जो वोटर थे उन्होंने अपना जो है हक राय दही इस्तेमाल करना था।
इस वक्त जो दो उम्मीदवार जो है पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान जो कांटेदार मुकाबला चला और उसमें सईद गनी जो है वो उनकी जो है बढ़तरी दिखाई जा रही है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के जो तमाम पोलिंग स्टेशन है वहां से कारकुनान की रैलियों की सूरत में आमद का सिलसिला जा रहा है। अभी भी पीपल्स पार्टी की रैली जो है वहां से यहाँ पर पहुंची और नारेबाजी कर रही है और यही सिलसिला इस वक्त जो है तमाम पीपल्स पार्टी के कैंप पर देखने में आ रहा है। जी सरफराज कमखानी से बात करेंगे। एमक्यूएम के मरकजी कैंप में हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज कमखानी। सरफराज बताएगा कि पीपल्स पार्टी के कैंप में तो अभी जो 32 गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 32 पोलिंग स्टेशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी को बढ़तरी हासिल है, वहां पे जश्न का सिलसिला हमने शुरू हो गया। तो एमक्यूएम के कैंप की क्या सूरत हाल है, यहाँ पे क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, एमक्यूएम के मरकजी इलेक्शन सेल पर भी कुछ ऐसा ही समा है। यहाँ भी लोग तैयारी कर कर बैठे हुए। हमारे जराये का ये कहना है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी मिठाई का ऑर्डर दे दिया है, उनकी जानिब से भी तैयारियां कर ली गई हैं। सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही रिजल्ट मुकम्मल तौर पर आ जाएंगे उसके बाद अब ये रिजल्ट आने के बाद ही देखा जा सकता है कि ये जश्न कौन कर मनाएगा और ये मिठाइयाँ कौन खिलाएगा। एमक्यूएम के कारकुनान, वर्कर, रहनुमा, एमपीए, एमएनए, सेनेटर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है कि 92 जो पोलिंग स्टेशन है उनका मुकम्मल रिजल्ट इनके हाथ में आए और उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा सकेगा कि एमक्यूएम ने बढ़तरी हासिल की है या पीपल्स पार्टी ने। और पीपल्स पार्टी की जो रैलियां हैं वो एमक्यूएम के मरकजी जो ऑफिस है इसके पास से नारेबाजी करते हुए जा रही है। ठीक है, यकीनन मुकाबला सख्त और अब नताइज का ऐलान किया जा रहा है। सरफराज कायम खानी आप भी साथ रहेगा। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के बाहर, ऑफिस के बाहर क्या मनाजिर हैं, बिलाल अहमद से जानेंगे। बिलाल बताएगा, बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है नताइज का, यहाँ पर क्या मनाजिर हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के ऑफिस के बाहर, जहाँ पे पोलिंग मुकम्मल होने के बाद जो जितनी पोलिंग लिस्टें थी और जितने वोट किए गए कास्ट थे वो यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। और मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि वोट किए गए कास्ट किए गए वोट और तमाम पोलिंग लिस्टें जो है वो पोलिंग अमले की जेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिसर ईस्ट का ऑफिस आना शुरू हो गई हैं और यहाँ पे दोबारा उनको चेक किया जाएगा। ताहम इस अमल में यहाँ के अमले का कहना है कि 3 से 4 घंटे लग सकते हैं और उसके बाद ही हतमी और सरकारी नताइज का ऐलान किया जाएगा। ठीक है, बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद थे। सरफराज कायम खानी और हामिदुर रहमान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सिंध असेंबली का हल्का 114 सारा दिन मैदान जंग बना रहा। चनेसर कोट और दीगर मकामात पर सियासी जमातों के कारकुन आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। पुलिस और रेंजर्स ने मुख्तलिफ मकामात पर तसादुम में मुलविस सियासी कारकुनान को हिरासत में भी लिया। मुत्तहिदा पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी समेत तमाम जमातों और आजाद उम्मीदवारों ने पीपल्स पार्टी पर धांधली के इल्जाम लगा दिए। चनेसर कोट के पोलिंग स्टेशन पोलिंग के आगाज से ही मैदान जंग बन गए। पहले कारकुनों के दरमियान हाथापाई हुई, फिर उम्मीदवार भी एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहे। एमक्यूएम, जमात इस्लामी और पीटीआई उम्मीदवारों ने पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम लगाया, तो दूसरी जानिब पीपी उम्मीदवार सईद गनी ने रेंजर्स के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। हमारी आवाज को न ये दबा सकते हैं, हम इस शहर के रहने वाले हैं। जो विंग कमांडर साहब हैं उन्होंने आके ये कहा कि आप बाहर जाएं। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मेरे भाई मैं कैंडिडेट हूं और मैं कानून के मुताबिक बैठ सकता हूं। रेंजर्स का एक्शन जारी रहा। जाली वोट डालते हुए जालों को रंगे हाथों पकड़ा और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। कुछ सपोर्टर्स के दरमियान आपस में सख्त जुमलों का तबादला हुआ और मुझे रिपोर्ट मिली थी शायद 1 या 2 अशखास की आपस में हाथापाई भी हुई। रेंजर्स ने जाली वोट कास्ट करने और पोलिंग स्टेशंस पर हंगामा आराई के इल्जाम में 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। हल्का पीएस 114 के ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन के रिवायती रंग नजर आए। पोलिंग कैंपों पर मर्द और खवातीन वर्कर्स भी पुरजोश दिखाई दिए। बुजुर्ग भी वोट कास्ट करने व्हील चेयर्स पर पहुंचे। कराची का ज़िमनी इंतखाब पीएस 114 में इंतखाबी दंगल का रिवायती अंदाज, सियासी झंडों की बहार। पीएस 114 के इलाकों चनेसर कोट, आजम बस्ती, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी और एडमिन सोसाइटी में पीपी के जियाले, नून लीगी मतवाले, एमक्यूएम वाले, कप्तान के खिलाड़ी और जमात इस्लामी के हामियों ने भरपूर माहौल बनाए रखा।
ज़िमनी इंतखाब में जोशो खरोश ऐसा कि बुजुर्गों ने भी 4 बरस बाद अपना MPA चुनने के लिए व्हील चेयर्स पर पोलिंग स्टेशनों का रुख किया। हमारे इलाके का आदमी है और इलाके के हम लोग जा सकते हैं, बोल सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और इसीलिए हम वोट PP को देते हैं। पोलिंग कैंपों पर मर्दों खवातीन वर्कर्स भी पुरजोश दिखाई दिए। एक और ज़िमनी इंतखाब की बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के हल्का 4 के ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग मुकम्मल होने के बाद गिनती का अमल मुकम्मल हो गया है और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जावेद हुसैन 6888 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। बुलेटिन में यहां एक ब्रेक, जिसके बाद लाहौर में फुटबॉलर्स के एक्शन। वेलकम बैक। अभी बात करेंगे ऑपरेशन रद्दुल फसाद की, जो कामयाबी से जारी है। FC ने कोयटा और योब में कार्रवाई करते हुए कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए और ISPR के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से 11 SMGs, 4 राइफल्स, पिस्टल और दीगर तखरीबी मवाद बरामद किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों से तफ्तीश जारी है। एक और हादसा, विहाड़ी में ऑयल टैंकर उलट गया। लोग एक बार फिर खतरनाक खेल में कूद पड़े। हिफाजती इंतजामात के बगैर हजारों लीटर डीजल ड्रमों में निकालने लगे। नियो न्यूज ने खबर नशर की तो इंतजामिया मौके पर पहुंची और ऑयल टैंकर से तेल निकालने का काम शुरू किया। डिप्टी कमिश्नर और DPO विहाड़ी भी हिफाजती इकदाम की निगरानी के लिए जाए हादसा पर पहुंच गए। पुलिस ने हालात को कंट्रोल किया और रेस्क्यू टीम की मौजूदगी में ऑयल टैंकर से तेल निकाला गया। न्यूज स्पोर्ट्स में आपको बताएं, रोनाल्डिनियो एंड फ्रेंड्स सीरीज रोनाल्डिनियो 7 ने जीत ली। दूसरे नुमाइशी मैच में भी गिग 7 को 2-0 से शिकस्त दे दी। फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में खेले जाने वाले मैच में ब्राजीलियन स्टार रोनाल्डिनो को गैर मुल्की खिलाड़ी रॉबर्ट पायरस और बोवा मोर्टे की खिदमत हासिल थी, तो दूसरी तरफ डेविड जेम्स, निकोल्स एनलका, जॉर्ज बोटेंग और खुद कप्तान गिग 7 की नुमाइंदगी कर रहे थे। मैच के पहले हाफ में रोनाल्डिनो 7 की नुमाइंदगी करते हुए कौमी खिलाड़ी रियाज ने गोल स्कोर करके अपनी टीम को बर्तरी दिला दी। गिग 7 को मुकाबला बराबर करने की कई मौके मिले, लेकिन वो फायदा न उठा सके। दूसरे हाफ में मुकामी खिलाड़ी हसन बशीर ने गोल स्कोर करके रोनाल्डिनो 7 की बर्तरी 2-0 कर दी, जो मैच के इख्तिताम तक बरकरार रही। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ तलहा सईद कुरैशी, नियो न्यूज लाहौर। नज़ीर चीन के सूबे जियांगिजी में लाइट शो का इनेकाद किया गया। हजारों सयाह रोशनियों का मेला देखने पहुंच गए। वेलकम बैक। काफली के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि इक़्तिदार जाता देकर हुक्मरान होश खो बैठे हैं। अदलिया और फौज को धमकियां देने वाले अपने खिलाफ अवामी मूड भी देख लें। तिलागंग में मीडिया से बातचीत में परवेज इलाही ने कहा कि JIT सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दी थी और रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट को ही पेश होगी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि हुक्मरान किस मुंह से अवाम की बात करते हैं। अवाम तो शरीफ बिरादरान की रुखसती का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का कहना है कि मुल्क को सियासी इंतशार नहीं बल्कि वहदत की जरूरत है। JIT का फैसला हुकूमत और अपोजिशन दोनों को कबूल करना होगा। फैसलाबाद में पाकिस्तान उलमा काउंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजहबी रहनुमाओं ने कहा कि पैनामा केस में कौम जानना चाहती है कि सच और झूठ क्या है। पैनामा का जो भी फैसला हो मुल्क और कौम के हक में हो। JIT की तश्कील पर हुकूमती अरकान ने मिठाइयां तकसीम की, लेकिन अब उसी JIT को निशाना बनाया जा रहा है जो समझ से बालातर है। DJ, कुर्सियां और हॉल के बाद किराए के कारकुन। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तानी सियासत में मुनफरिद रिवायत भी मुतारिफ करा दी है। देखते हैं नायाब रिजवान की रिपोर्ट।
गोलमाल है, सब गोलमाल है। ये कोई ज़कात या खैरात की तकसीम का मंजर नहीं, बल्कि पेशावर में नून लीग की खवातीन कन्वेंशन के मनाजिर है, जिसमें किराए पर लाए कारकुनों में मुआवजा बांटा जा रहा है। पेशावर में मुनक्किदा कन्वेंशन के लिए पिंडाल तो खूब सजाया गया, लेकिन कुर्सियों को पुर करने के लिए किराए पर खवातीन को लाया गया। बेलौस तरीके से वो आई हैं, कोई लालच नहीं, कुछ भी नहीं, और ये हम उनको किराए के तौर पे दे रहे हैं कि ताकि ये आइंदा भी जलसों में शिरकत करे। वजीर आजम के मशीर अमीर मकाम ने कन्वेंशन में शरीक खवातीन के जोश और जज्बे की खूब दाद दी। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ नायाब रिजवान, न्यूज़ पेशावर। अब मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर को भारत ने वार जोन बना दिया। कश्मीरियों के हर कदम पर पहरे, कई शहरों में कर्फ्यू रहा, भारतीय फौज के मजालिम भी जारी रहे। श्रीनगर और पुलवामा में कर्फ्यू रहा, भारतीय पुलिस साइकिल सवार कश्मीरी को धक्के देती रही। तराल में शहीद बुरहान वानी के घर के बाहर भारतीय फौज ने 4 कश्मीरी नौजवानों पर तशद्दुद किया। एक नौजवान शदीद जख्मी, शेख मुर्तजा को श्रीनगर अस्पताल पहुंचा दिया गया। कुपवाड़ा समेत कई शहरों में भारतीय मुजालिम के खिलाफ हड़ताल रही। हुर्रियत क़यादत ने कहा है कश्मीरियों के दिलों में वानी की याद काबिज फोर्सेस के लिए खौफ की अलामत है। उधर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी और बिला इख्तियार फायरिंग से 3 शहरियों की शहादत का मामला। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दोबारा दफ्तर खारजा तलबी हुई, शदीद एहतजाज किया गया। गुज़श्ता रोज भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी करने पर भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला भी दिया गया, जिसमें कहा गया है कि भारतीय फौज की बिला इख्तियार फायरिंग से 3 शहरी शहीद हुए और भारत 2003 के सीज फायर माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। बुलेटिन में भी लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद अंडर वाटर म्यूजिक फेस्टिवल। वेलकम बैक। आपस के सियासी झगड़ों में लगता ऐसा है कि कौम ने मादरे मिल्लत को भुला दिया है। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिनाह की 50वीं बरस के बरसी के मौके पर सरकारी और गैर सरकारी सतह पर किसी काबिले जिक्र तकरीब का इनेकाद नहीं किया गया। मोहतरमा फातिमा जिनाह का इंतकाल 9 जुलाई 1967 को कराची में हुआ था। उनकी तदफीन वसीयत के मुताबिक अहाता मज़ार कायद में की गई। उनकी 50वीं बरसी के मौके पर ख्वातीन और नौजवानों तक उनके पैगाम को पहुंचाने के लिए हुकूमती सतह पर तो किसी तकरीब का एहतमाम न किया गया, लेकिन दूसरी जानिब नजरिया पाकिस्तान और अकाबरीन तहरीक आज़ादी की विरासत की दावेदार तंजीमों ने भी इस मौके पर किसी सरगर्मी या तकरीब का इनेकाद नहीं किया। आलमी मंजरनामे से आपको अपडेट करें। मोसुल में इराकी फौजी दूर दराज के इलाके में दाइश के ठिकाने खत्म करने में मसरूफ, जबकि इराकी वजीर आजम हैदर अल आबदी फतह का जश्न मनाने मोसुल पहुंच गए, जहां वो सरकारी सतह पर फतह का ऐलान भी करेंगे। इराक में अमरीकी जंगी जहाजों की मदद से मोसुल में दाइश के खिलाफ ऑपरेशन आखिरी मराहिल में है। इराकी वजीर आजम हैदर अल आबदी फौजियों को मुबारकबाद देने मोसुल पहुंच गए हैं। इराकी फौजियों ने मकामी लोगों के साथ मिलकर जश्न भी मनाया। पिछले साल अक्टूबर से जारी लड़ाई की वजह से शहर मलबे का ढेर बन चुका है और हजारों अफराद हलाक और बेघर हो गए हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल में सदर तैयब एर्दोगान के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन का हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि हुकूमत मुल्की जमहूरियत पर अपना असरो रसूख खत्म करे। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का आगाज उस वक्त हुआ जब अपोजिशन पार्टी के एक रहनुमा को गिरफ्तार किया गया। अपोजिशन लीडर केमाल अपनी पार्टी रुकन को आजाद करवाने का मुतालबा लिए अनकरा से इस्तांबुल आए। अवाम ने अपोजिशन पार्टी के मुतालबे के हक में रैलीज निकाली और तुर्क सदर से मुतालबा किया कि वो तुर्की को एक शख्स की जागीर समझने के बजाय मुल्क में जमहूरियत को फरोग दें। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म द डार्क टावर का नया ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। फिल्म 4 अगस्त को अमरीकी सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। I shoot with my hand. I shoot with my mind.
I do not kill with my gun. और नाज़रीन, इसके साथ ही बुलेटिन का वक्त खत्म हुआ। हमें इजाजत दें और आप देखें अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में होने वाला अंडर वाटर म्यूजिक फेस्टिवल।